अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर नॉलेज हब यूट्यूब चैनल में हम आपका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदुस्तान में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया क्यों मनाया जाता है जानेंगे तारीख़ और इसकी अहमियत की नज़र में। चलिए देखते हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप इस मज़मून को अपनी मज़मून की कॉपी में भी तहरीर कर सकते हैं यौम जमहूरिया के तौर पर कि यौम जमहूरिया पर मज़मून किस तरह से लिखा जाता है। यह स्टेप बाय स्टेप्स हम देखेंगे। हिंदुस्तान में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है। रवा बरस हिंदुस्तान में 73वां यौम जमहूरिया मनाया जाएगा। ये वो दिन है जब हिंदुस्तान में बरतानवी तसल्लुत के ख़ात्मे के बाद आइन साज असम्बली के अरकान के ज़रिए तैयार करदा आइन हिंद को अपनाया गया था। यूँ 26 जनवरी 1950 से हिंदुस्तान में आइन पर अमल आवरी जारी है। ताहम ये 26 नवंबर 1949 का दिन था जब हिंदुस्तानी आइन को पहली बार अपनाया गया था। इसीलिए हर साल हिंदुस्तान में 26 नवंबर को यौम आइन के तौर पर मनाया जाता है और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। दस्तूर साज असम्बली वो इदारा था जिसका मकसद हिंदुस्तान के आइन का मसौदा तैयार करना था। इसका पहला इजलास 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें 207 अरकान ने शिरकत की, जिनमें 9 ख़वातीन भी शामिल थी। इब्तदाई तौर पर असम्बली के अरकान की तादाद 390 थी। ताहम आज़ादी और तक़सीम हिंद के बाद 15 अगस्त 1947 को यह तादाद घटकर 299 हो रह गई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की क़यादत में मसौदा साजी कमेटी दस्तूर साज असम्बली की 17 से ज़्यादा कमेटियों में से एक थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम हिंदुस्तान के लिए आइन का मसौदा तैयार करना था। कमेटी ने तकरीबन 7600 तरामीम में से आइन पर बहस और गौर व खौस करते हुए तकरीबन 2400 तरामीम से जान छुड़ाई। आइन साज असम्बली का आखिरी इजलास 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हुआ और इसी वक्त आइन को अपनाया गया। ताहम सिर्फ 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को इस पर दस्तखत करने वाले 184 अरकान के दस्तखतों के बाद इसका निफाज अमल में आया। यौम जमहूरिया की अहमियत। 26 जनवरी को हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया होने का फ़ैसला किया गया क्योंकि ये वो दिन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ने 1930 में हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान किया था। इस दिन का इंतखाब कांग्रेस की पूर्णा स्वराज की करारदाद के बाद से किया गया था। इस करारदाद के बाद 9 आबादियाती हुक्मरानी के ख़िलाफ़ मुल्क की सियासी तहरीक का आगाज़ भी किया गया था।